हेलो दोस्तों, हमारे सीजी पोल्ट्री फार्मिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो ब्रायलर में सीआरडी कीटोन हो जाते हैं वो क्या होते हैं और उनके क्या लक्षण होते हैं और फिर उनकी रोकथाम कैसे करनी है। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इसका क्या इलाज है, ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं सीआरडी क्या होता है। सीआरडी में माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरियल होता है, जिसके कारण हमारी मुर्गियों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसे ही हम सीआरडी कहते हैं। अब देख लेते हैं कि इसके लक्षण क्या है। जब हमारी मुर्गियों को सीआरडी हो रही होती है तो कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी मुर्गी को सीआरडी शुरू हो रही है तो वो छींकना स्टार्ट कर देती है। छींकते वक्त वो अपने गर्दन को लेफ्ट साइड राइट साइड घुमाएगी या फिर नीचे ऊपर करेगी। दोस्तों, दूसरा जो लक्षण है वो है यह है कि आपकी मुर्गियों में घर घर की आवाज़ आएगी और वो खांसना शुरू कर देगी। अगर ऐसा है तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके फार्म में सीआरडी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। दोस्तों, यह तो शुरुआती लक्षण हुए, लेकिन आपके फार्म में सीआरडी बढ़ गई है, जिसे हम सीसीआरडी कह सकते हैं। तो क्या लक्षण दिखेंगे। दोस्तों, सीआरडी बढ़ने के बाद हमारा बर्ड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके कारण मोर्टेलिटी भी बढ़ जाती है। इससे एक दिन में 15 से ज़्यादा मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। तो जब आप इन मोर्टेलिटी वाली मुर्गियों को पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको इसके लीवर में सफ़ेद रंग की परत दिखाई देगी, जिसे हमें पता चलता है कि इन्हें सीआरडी है या फिर उनके गर्दन में जो सांस की नली होती है उसमें सफ़ेद रंग का मटेरियल जमा हो जाता है। इससे भी हमें सीआरडी का पता चल जाता है। इसके अलावा मुर्गियां जब खांसती है या छींकती है तो उनकी आंखों में और मुंह में सूजन हो जाती है और साथ ही इनमें लंगड़ापन आना, पतली बीट करना जैसी समस्या भी हमें लक्षण के तौर पर देखने को मिलती है। और दोस्तों, मुर्गियां फीड तो अच्छे से खा रही होती है और दूर से काफ़ी वजनदार भी दिखाई देती है, लेकिन जब आप इन्हें तौलोगे तो आपको इनका वजन बहुत ही कम आएगा। दूर से देखने पर आपको जितना वजनदार दिखेगा उसे तौलने पर वह कहीं ज़्यादा कम होगा। यह तो हुए लक्षण। अब बात यह आती है इससे बचना बचाना क्या है, कैसे रोकथाम करनी है। तो सबसे पहला जो है वो यह है कि जब आप चूजे डाल रहे हैं उसी दिन शाम को या फिर एक दिन 2 दिन 3 दिन बाद से ही आपको सीआरडी का अपने चूजों में कोर्स शुरू कर देना है। इसके अलावा जब आप वैक्सीनेशन करते हैं तो इसमें भी सीआरडी का खतरा बन सकता है, तो आप वैक्सीनेशन के एक दिन बाद सीआरडी का कोर्स जरूर दें। एक चीज़ यह भी होती है कि अगर कोई दूसरा फार्मर जो फार्म चला रहा हो, अगर वो आपके फार्म में आ गया तो उसके फार्म में कोई भी बीमारी है तो वो बीमारी आपके फार्म में भी आ सकती है। तो ऐसे में आप किसी भी दूसरे फार्मर को अपने फार्म में ना घुसने दें। इसके लिए मार्केट में कई सारी स्प्रे उपलब्ध जो कि कीटनाशक होते हैं। आप उन एंटीवायरस एंटीबैक्टीरिया स्प्रे का भी प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम सप्ताह में एक बार जरूर करें। तो दोस्तों, ये तो हुई रोकथाम की बात, लेकिन अब जान लेते हैं कि अगर आपके फार्म में सीआरडी हो गई है या फिर शुरुआत है या फिर बढ़ गई है, जिसे सीसीआरडी कहते हैं, तो इसके क्या ट्रीटमेंट है, हमें इसका क्या इलाज करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके फार्म में सीआरडी की शुरुआत हो रही है, शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, तो इसके लिए आप उन्हें एंड्रोसिन 20% दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके बर्ड में सीआरडी बढ़ गई है तो यानी सीसीआरडी हो गई है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको 2 दवाइयों का नाम बताऊंगा जो कि पाउडर में है। तो दोस्तों, पहला जो है उसका नाम है ट्रोक्स। ए बहुत ही अच्छा दवाई है दोस्तों, लेकिन अगर आपको ट्रोक्स नहीं मिल रही है तो मेरी बताई हुई दूसरी दवाई जिसका नाम है टाइलोसिन। दोस्तों, आप टाइलोसिन 62.5% पाउडर, इन दोनों में से आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो आप इसका जरूर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।